हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो कि एक और नया आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड। तो चलिए इसकी आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं गाइस। तो कि आईपीओ डेट जो है ना वो 19 जनवरी 2024 से लेकर 23 जनवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 218 रुपये से लेकर 230 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 65 शेयर्स का है और 65 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज जो है वो 2,78,28,351 शेयर्स, करीब 640 करोड़ 5 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इश्यू साइज से, जिसमें से फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे 1,73,91,304 शेयर्स। उससे करीब 400 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी और बाकी जो है वो ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के ज़रिए आएंगे, जिससे 1,04,37,047 शेयर्स आएंगे। 10 की फेस वैल्यू से ही 240 करोड़ 5 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 24 जनवरी 2024 को है गाइस। सो इनकेस अगर आपने ये आईपीओ में अप्लाई किया होगा मतलब करने वाले हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको 25 जनवरी 2024 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, वो भी 25 जनवरी 2024 को ही है। लिस्टिंग डेट जो है वो 29 जनवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन जो है वो शाम को 5 बजे का है, 23 जनवरी 2024 है। इशू टाइप जो है बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट BSE/NSE गाइस। तो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जिसका ध्यान रहे, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 7,84,07,387 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 9,57,98,691 है। सो गाइस, अगर रिजर्वेशन देखेंगे तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड जो है वो नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर है और NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है। सो रिटेल कैटेगरी में अब कैसे अप्लाई करना है किन किन को, उसमें रिटेल में मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 65 शेयर्स आएंगे, 14,950 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 845 शेयर्स आएंगे, 1,94,350 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए आप अप्लाई करना है। 910 शेयर्स आएंगे, 2,09,300 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI में ही मैक्सिमम 66 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है। 4,290 शेयर्स आएंगे, 9,86,700 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और BHNI में मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 4,355 शेयर्स आएंगे, 10,01,650 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे गाइस। सो गाइज, यहाँ पर SHNI और BHNI मतलब ये है कि HNI का फुल फॉर्म होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस, आप गिन सकते हो। S का मतलब स्मॉल, B का मतलब बिग। तो एक मतलब कैटेगरी रखी होगी कि भाई इतने से इतने करोड़ वाले या इतने से इतने मतलब पैसे के बीच में आ रहे हैं, उसको स्मॉल HNI गिनेंगे। और इसके मतलब कुछ एक अमाउंट होगा जिससे ऊपर अगर है तो वो बिग HNI काउंट हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट मतलब यहाँ पर आप कैटेगरी डिवाइड कर सकते हो। सो आपको यहाँ से एक पता चल रहा होगा कि SHNI का मैक्सिमम लॉट ही जो है वो 9,86,700 रुपये मतलब जमा करने पर 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो जब मतलब बिग HNI तब कहा जा रहा है जब 10 लाख से ऊपर की अमाउंट एक साथ अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको बिग HNI कैटेगरी में डाला जा रहा है। यहाँ से ये पता चल रहा है, आपको देख सकते हो। अब प्रमोटर्स की बात करें, आई एम सॉरी गाइस, हाँ ये थोड़ा सा बीच में जो ब्लैक ग्लिच आ रहा है, प्लीज़ रियली सॉरी, प्लीज़ एडजस्ट विथ दैट। चलिए तो प्रमोटर्स की बात करें तो बजरंग बोथरा, लक्ष्मीपत बोथरा, संजय सिंघानिया एंड अजय दीदी सिंघानिया आर द कंपनी प्रमोटर्स, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 85.49% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 65.36% है। मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग जो है वो 65.36% हो जाएगी। अभी 85.49% का स्टेक उनके पास ही है। कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम ब्रीफ आइडिया लेंगे तो 2019 से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। ई पैक ड्यूरेबल जो है
वो ODM है, मतलब ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है, रूम एयर कंडीशनर। तो रूम एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग करती है। और साथ ही साथ में कंपनी जो है वो शीट मेटल पार्ट्स, इंजेक्शन मोल्डेड पार्ट्स, क्रॉस फ्लो फैंस एंड PCBA components that are actively used in production of racks। मतलब रूम एयर कंडीशनर बनाने में ये सारे पार्ट्स जो भी कंटिन्यूस यूज़ होते हैं उनको भी मैन्युफैक्चर करती है। मतलब किसी को कोई कंपनी है जिनको असेंबल करवाने हैं या फिर उनके पास पूरा आइडिया है लेकिन कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने की जगह नहीं है, तो ये कंपनी को ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई ये कंपोनेंट मेरे को जो जो चाहिए वो बना के दे दे। वो बना के दे देंगे और वहाँ पर अपने हिसाब से असेंबल कर लेंगे। सो काइंड ऑफ अ थिंग। द कंपनी हैज़ expanded its business into the small domestic appliances market, particularly given the seasonal demand for racks, and is currently developing and producing induction hobs, blenders and water dispenser। तो इसके अंदर भी कंपनी का काम इन्वॉल्व है। कंपनी का मेजरली 4 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो है वो कि देहरादून में है और उनका नाम यही रखा गया है, देहरादून यूनिट 1, देहरादून यूनिट 2, देहरादून यूनिट 3 एंड देहरादून यूनिट 4। एंड 1 मैन्युफैक्चरिंग जो है फैसिलिटी जो कि भिवंडी राजस्थान में है गाइस। और कंपनी के पास करीब 734 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है। तो ये कुछ कंपनी का मोटा मोटी एक ब्रीफ बिजनेस है और जो कि हमने आइडिया लिया। और साथ में कंपनी के कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के है गाइस। ये सारे के सारे फिगर्स जो है वो करोड़ में है। मैं आपको रिसेंट लेटेस्ट वाले हम देखने वाले हैं। और 30 सितंबर 2023 के हिसाब से कंपनी की टोटल असेट 1071 करोड़ रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 616 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 करोड़ रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 478 करोड़ रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया नहीं गया है यहाँ पे। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 369 करोड़ रुपए के आसपास है। और गाइज यहाँ पर आप नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन करोड़ में है, मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ है जो कि ये सारे फिगर्स जो है वो इन करोड़ में ही है। अब यहाँ पर आपने मतलब अगर नोटिस किया होगा कि रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू के हिसाब से प्रॉफिट अगर देखा जाए तो वैसे ठीक चल रहा है। मतलब एक तरह से कंपनी का जो ग्रोथ है वो मतलब वाइजली एक स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद एक डिसेंट लेवल पे कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन ज़रूर कहलाई जाएगी, राइट। अब सी गाइज, मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि IPO में अप्लाई करो या ना करो। बट जब भी आप ऐसे फाइनेंशियल्स देखते हो, बिजनेस देखते हो, तो साथ साथ में ना ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी नोटिस करते रहना चाहिए जो कि की पॉइंट है। अब कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया स्मॉल कैप कंपनी है तो 2203 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ROE जो है वो 14.68% है। ROCE 11.85% है। डेट टू इक्विटी 1.58, RONW 14.68 है। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो मतलब PBV 4.98 है। EPS प्री IPO 4.08, पोस्ट IPO 0.55, PEX प्री IPO 56.4, पोस्ट IPO 415.1 है। और ये कैसे EPS और PE कैसे कैलकुलेट किया गया है जिसकी यहाँ पर नीचे नोट जो लिखी हुई है उसमें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो मतलब उनका बेस ऑफ काउंटिंग जो है कैसे काउंट किया है उसका आपको पता चल जाएगा गाइस। अब कंपनी का जो मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू, मतलब ये IPO लाने का रीज़न जो है कि क्या मतलब उनके इश्यूज़ क्या। आई एम सॉरी गाइस, आई रियली सॉरी ये जो ग्लिच की वजह से, प्लीज़। तो कंपनी का जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू जो है उसमें 3 दिए गए हैं। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द एक्सपांशन, सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, रीपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट इन पार्ट और इन फुल ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ द कंपनी। और तीसरा जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड आई एम रियली सॉरी कि ये ग्लीच की वजह से आपको वो ब्लैक कलर का जो आ रहा था, आई होप कि वो निकल जाए। कभी कभी ऐसे आ जाता है, कभी नहीं आता है। सो
प्लीज़ आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो और मेरी चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।